हेलो बच्चों, आज हम बायोलॉजी का वीडियो नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 चल रहा था आपका जीव जगत। पिछला जो वीडियो है उसके अंदर हमने आपको बताया थे कि बायोलॉजी क्या है, और बायोलॉजी में आपको पता है हम जीवों का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करना बहुत तरह तरह के जीव होते हैं, एक एक जीव का अध्ययन करना आसान नहीं होता है। तो जीवों को पहले पहचाना जाता है, पहचान करके उन्हें एक नाम दिया जाता है। जो प्रक्रिया नामकरण हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। नामकरण के कुछ नियम होते हैं, प्रॉपर नियम होते हैं, और नामकरण करने के पश्चात हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं। और वर्गीकरण मतलब जीवों को पहचान कर और उन्हें समूहों में बांटना क्या कहलाता है, समूह में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। क्यों हम ऐसा करते हैं? ताकि आसानी से अध्ययन किया जा सके। ठीक है, तो वर्गीकरण जीवों को पहचान कर उन्हें समूह में व्यवस्थित करना ताकि उनका अध्ययन क्या हो, आसान हो जाए। कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? वर्गीकरण। ठीक है, पहचान करी, फिर वर्गीकरण, नाम पद्धति, ये सब जो है वो जीव विज्ञान की एक शाखा है वर्गी की, जिसमें हम वर्गीकरण के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करते हैं। वो शाखा कहलाती है वर्गी की या टैक्सोनॉमी, जिसके अंतर्गत जो है हम इन सब के बारे में, इन सब का जो प्रक्रम है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो पहचान, नामकरण, वर्गीकरण, इन सब के प्रक्रम, उनका सबका जो एक सिस्टमेटिक जो अध्ययन हम करते हैं वो जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत करते हैं, जिसे हम क्या कह देते हैं? वर्गी की। ठीक है, इसे आधुनिक नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, और ये जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों के विषय में जानने, उनकी विविधता के बारे में जानने का अध्ययन है। वो क्या कहलाता है? सिस्टमैटिक्स। ठीक है, सिस्टमैटिक्स जो है वो सिस्टेमा से बना है, और जो सिस्टेमा है वो भी ग्रीक वर्ड है। उसका मीनिंग क्या होता है? जीव का व्यवस्थित अध्ययन, जीवों का नियमित जो व्यवस्था है, एक व्यवस्थित करना का जो क्रम है वो कहलाता है सिस्टेमा। ठीक है, जो कैरोलस लिनियस थे, जिन्हें हम आधुनिक वर्गीकी का जनक भी कहते हैं, उन्होंने वर्गीकरण के जो सिद्धांत है कि किस आधार पर वर्गीकरण किया जाए, उन वर्गीकरण के सिद्धांतों को सिस्टमा नेचुरी करके जो उनकी पुस्तक है उसके अंदर उन्होंने उनको लिखा है। ठीक है, अब वर्गीकरण जो है वो एक छोटे छोटे पदों के रूप में किया जाता है। वो पूरा एक समूह नहीं होता, क्योंकि पहले एक ऐसा समूह बनाया जाता है जिसमें कम समानता हो, फिर जीवों को फिर वर्गीकृत करने का प्रयास किया जाता है, फिर उनमें और अधिक समानता आ जाए, फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाए तो फिर और समूह में बांटा जाता है। तो इस प्रकार वर्गीकी जो है उसके कुछ संवर्ग हैं, और वो जो संवर्ग है वो एक पदानुक्रम सोपान के रूप में होते हैं। ठीक है, इसका प्रत्येक पद जो है वो वर्गक कहलाता है। एक संवर्ग जो है वो वर्गीकरण की इकाई है, उसे अपन क्या कह देते हैं? वर्गक। उसे क्या कह देते हैं? वर्गक। तो वर्गीकी के अध्ययन के लिए जो संवर्ग या वर्गक बनाए, सबसे बड़ा जो है वो सबसे बड़ा जो संवर्ग है उसको हम कहते हैं जगत, या इंग्लिश में बोलते हैं किंगडम। उससे छोटा जो है उसको बोलते हैं संघ या फाइलम इंग्लिश में। उससे छोटा जो है उसको बोलते हैं वर्ग या क्लास। उससे छोटा जो है उसको बोलते हैं गण या ऑर्डर। उससे छोटा जो है उसको बोलते हैं, सबसे बड़ा जो संवर्ग है उसको हम बोल देते हैं जगत। उससे छोटा जो है उसको बोलते हैं संघ, उसको बोलते हैं, उससे छोटे को बोलते हैं वर्ग, उससे छोटे को बोलते हैं गण, उससे छोटे को बोलते हैं फैमिली, उससे छोटे को बोलते हैं वंश, और सबसे छोटा या वर्गीकरण की जो इकाई है उसे हम बोल देते हैं जाति। एक ही जाति के सदस्य अधिकतम समानता प्रदर्शित करते हैं, और हम इसे एक हायरार्की के द्वारा या पदानुक्रम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए किस प्रकार, देखिए इधर, जैसे सबसे बड़ा जगत, उससे छोटा संघ, फिर वर्ग, फिर गण, फिर कुल, वंश और जाति। इंग्लिश में हम बोलते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़। ठीक है, तो ये एक पदानुक्रम है जिसके आधार पर हम जीव को वर्गीकृत करते हैं। ये वर्गीकरण के विभिन्न सोपान हैं। आप इस वीडियो के अंदर कुछ सोपानों को हम डिस्कस करेंगे, बाकी को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
क्योंकि आपके लिए नई चीज़ है, थोड़ा सा आपको ये जो है समझने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही आपको बता रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैंने बोला आपको कि पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार के जीव मौजूद हैं। एक एक जीव का अध्ययन करना आसान नहीं है, तो जीवों को समूहबद्ध किया जाता है और ये समूहबद्ध क्या कहलाते हैं, इनके समूह जो है उसके आधार पर इन्हें वर्गीकृत करने का प्रयास किया जाता है कि पहले कौन से जगत में रखा जाए, जगत में रखने वाले संघ में वर्ग में कैसे रखा जाए, गण में कैसे रखा जाए। तो इस प्रकार इन्हें वर्गीकृत करने का प्रयास किया जाता है इनके लक्षणों के आधार पर, बाह्य लक्षण, आंतरिक लक्षण, ठीक है, इनका जो है आनुवांशिकी क्या है, इनका विकास क्या है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वर्गीकृत करने का प्रयास किया जाता है ताकि उसका अध्ययन आसानी से हो जाए। तो हम पढ़ते हैं वर्गीकरण के विभिन्न सोपान। देखो, विभिन्न वर्गकों में विभक्त कोशिका रचना, विकासीय प्रक्रम, पारिस्थितिक सूचना, आनुवांशिकी, उद्विकास, सब आधार पर इनको क्या करा जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, सबसे छोटे सोपान से शुरू करेंगे हम। जाति मैं आपको बता चुकी हूँ, ये वर्गीकरण की इकाई होती है क्योंकि सबसे छोटी है ये सबसे छोटा सोपान है, लेकिन इसके अंदर जो सदस्य होते हैं वो एक दूसरे से अधिकतम समानता रखते हैं। एक ही जाति के सदस्य आपस में अंतः प्रजनन की क्षमता भी रखते हैं, ठीक है, और आपस में जनन करने की क्षमता भी रखते हैं। एक ही जाति के सदस्य, इतनी अधिक समानता इनमें पाई जाती है। और एक से अधिक जाति मिलकर क्या बनाती है, वंश का निर्माण करती है। तो सबसे छोटा जो सोपान है वो क्या कहलाता है, जाति। इसमें सदस्य एक दूसरे से अधिकतम क्या रखते हैं, समानता रखते हैं, और जातियाँ मिलकर क्या बनाती हैं, वंश बनाती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, सोलेनम इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, ये है आम का वैज्ञानिक नाम। सोलेनम ट्यूबरोसम, ये आलू का है। पैंथरा लियो, ये शेर का वैज्ञानिक नाम है। तो इनमें से आपको पता है, जब हमने द्विनाम पद्धति में भी पढ़ा था कि पहला नाम वंश का और दूसरा नाम किसका होता है, जाति का। तो इनमें से इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम में से ट्यूबरोसम, पैंथरा लियो में से लियो, ये शब्द क्या है, जाति संकेत पद हैं, जो किसको संकेत कर रहे हैं, जाति को संकेत कर रहे हैं। ठीक है, तो एक से अधिक जाति मिलकर क्या बनाती है, वंश। तो दूसरा सोपान हमारा क्या है, वंश। ठीक है, वंश में संबंधित स्पीशीज़ का एक समूह आता है। स्पीशीज़ मतलब जातियों का, तो जातियों का समूह मिलकर क्या बनाता है, वंश बनाता है। ठीक है, और जो है जिसमें वंश के गुण जो होते हैं, मान लीजिए एक कोई वंश है, उसमें जो जो जातियाँ आ रही हैं उनमें समानता होगी, दूसरे वंश से वो क्या रखेंगे, भिन्नता रखेंगे। ठीक है, उदाहरण देखेंगे इधर, सोलेनम मेलेंजिना, ये है बैंगन का वैज्ञानिक नाम। सोलेनम ट्यूबरोसम, ये है आलू का वैज्ञानिक नाम। आप देखेंगे इन दोनों में सोलेनम जो कि वंश का नाम होता है द्विनाम पद्धति के अनुसार, कॉमन है, मतलब ये एक ही वंश के सदस्य हैं। सोलेनम आलू और बैंगन का जो वंश है, एक ही वंश के सदस्य हैं आलू और बैंगन, और इनकी लेकिन जातियाँ क्या है, अलग अलग है। मेलेंजिना और ट्यूबरोसम, तो जाति क्या है इनकी, अलग अलग, लेकिन वंश इनका क्या है, सेम। एक जंतु का उदाहरण लेते हैं हम, पैंथरा लियो, शेर का वैज्ञानिक नाम है। पैंथरा पार्डस, बाघ का। पैंथरा टिग्रिस, चीते का वैज्ञानिक नाम है। ये सभी एक ही वंश से बिलोंग करते हैं, पैंथरा से। लियो, पार्डेस, टिग्रिस, ये जो है ये है इनकी जातियाँ, यानी एक ही वंश से संपर्क, एक ही वंश के सदस्य हैं। बिल्ली जो है वो फेलिश वंश में आती है, तो बिल्ली अलग वंश की है, और ये सब अधिकतम एक वंश से समानता रखते हैं। तो एक से अधिक जातियाँ मिलकर क्या बनाती है, वंश बनाती है, एक वंश बनाती है। ठीक है, और एक वंश में उपस्थित जातियाँ एक दूसरे से समानता रखती हैं दूसरे वंश की तुलना में। वंश मिलकर क्या बनाते हैं, कुल बनाते हैं। वंश मिलकर कुल बनाते हैं, एक से अधिक वंश मिलकर कुल का निर्माण करते हैं। वंश जैसे सोलेनम है, पिटूनिया है, धतूरा है, ये सभी सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। इनका एक ही कुल है, सोलेनेसी। सोलेनेसी कुल के अंदर कौन कौन से वंश है, सोलेनम भी है, पिटूनिया भी है, डाटूरा या धतूरा भी है, ये सभी सोलेनेसी के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार पैंथरा वंश और फेलिश वंश, पैंथरा के अंदर तो शेर, बाघ, चीता आते हैं, फेलिश के अंदर बिल्ली आती है, ये सभी फेलिडी कुल के अंतर्गत आते हैं।
ये सारे के सारे कौन से कुल में आते हैं? फेलिडी, जिसमें फेलिस वंश भी है और पैंथेरा वंश भी। तो पैंथेरा और फेलिस वंश मिलकर फेलिडी कुल का निर्माण करते हैं, जबकि कुत्ता जो होता है वो कैनिडी कुल के अंतर्गत होता है, कैनिडी कुल के अंतर्गत होता है कुत्ता जो होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है वो 3 संवर्ग के बारे में हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम